हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय में 67% की बढ़ोतरी, धूमल ने पेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। बिंदल मुद्दे पर फिर भड़की कांग्रेस ने किया वॉकआउट, सीबीआई जांच की मांग, धूमल ने किया इनकार। फिर भड़के कंप्यूटर शिक्षक, विधानसभा का किया घेराव, शिक्षा विभाग में समायोजित करने की मांग। सरकार के खिलाफ बी फार्मा छात्रों का प्रदर्शन, खाली पड़े प्रवक्ता पदों को भरने की मांग। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। हिमाचल विधानसभा में आज मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस वित्तीय वर्ष की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय अब 73,608 रुपए आंकी गई है, जो कि वर्ष 2007-2008 में 43,966 रुपए थी। इसी प्रकार बीते 4 वर्षों में इसमें 67% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य की विकास दर राष्ट्रीय दर 6.9% के मुकाबले 7.6% अनुमानित है। धूमल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर ध्यान देने के नतीजन राज्य की विकास दर बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदी और केंद्र सरकार के असहयोग के बावजूद प्रदेश में विकास होता रहा। ये सब प्रदेश सरकार की विकासात्मक नीतियों और जन सहयोग से संभव हुआ है। हमारी जो नीति गांव के विकास की है, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, स्वावलंबन के माध्यम से लोगों में स्वाभिमान पैदा करना। अब गांव का आदमी गांव में ही स्वरोजगार में लगकर, बच्चों को वहीं शिक्षा देकर और वहीं अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण वो शहर नहीं दौड़ता। 4.25 वर्षों में हमने प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, जो कृषि, बागवानी, पशुपालन संबंधित सेवाओं में है, उसमें बजट मैक्सिमम दिया है। उधर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आम बजट पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने केंद्रीय बजट को महंगाई बढ़ाने वाला बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि आम बजट आम आदमी के हितों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नीति यूपीए सरकार का ये बजट देश में और महंगाई बढ़ाएगा। सरकार ने जो बजट केंद्र में पेश किया है, उसके माध्यम से हर चीज महंगी हो जाएगी और उसके कारण अंततः सारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के कारण सब चीज़ें महंगी होंगी और परिणाम स्वरूप महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि उस पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसे संकेत दिए गए हैं, पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, उस पर सब्सिडी को कंट्रोल किया जाएगा। तो इसका सारे का अर्थ यही है कि मार्केट कंट्रोल करेगी अगर प्राइसेस को, तो हर चीज महंगी होगी, आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। हिमाचल विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल के इस्तीफा मामले पर विपक्षी दल कांग्रेस ने शुक्रवार को वॉकआउट किया। प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स ने मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से राजीव बिंदल पर लगे भूमि खरीद के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग कर डाली। लेकिन मुख्यमंत्री के जवाब से कांग्रेस के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल के मामले पर कांग्रेस का विरोध जारी है। शुक्रवार को भी प्रदेश विधानसभा में कार्यवाही सामान्य रूप से नहीं चल पाई। हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस के वॉकआउट करने से प्रश्नकाल चलता रहा। 5 दिनों से कांग्रेस स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल के इस्तीफे की मांग कर रही है। शुक्रवार को प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स ने राजीव बिंदल के मामले में सत्ता पक्ष पर कांग्रेस को गुमराह करने का आरोप लगाया। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हम उन डॉक्यूमेंट्स को देंगे और आप उसके बाद कार्रवाई करेंगे। हाउस में कहने की क्या आवश्यकता थी जब हमारा फैसला हो चुका था कि जो हम डॉक्यूमेंट लाएंगे उसके ऊपर आप उसको कार्रवाई करेंगे और उसको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसके बाद आप फैसला करें। इन्होंने कल ही दे दिया फिर क्लीन चिट, जिसके साथ हमारे साथ धोखा नहीं तो और क्या है। इलेक्शन ही ना हो, इसको क्लीन चिट देते जा रहे हैं बार बार। मुख्यमंत्री धूमल के जवाब से नाराज कांग्रेस विधायकों ने सदन का बायकॉट किया। कांग्रेस ने राजीव बिंदल के खिलाफ सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। हमारा डिस्प्यूट ये है कि जब ये मंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद
इन्होंने IRDP के लोगों की जमीनें खरीदी, जो भूमिहीन में लोगों को जमीनें मिली थी वो खरीदी, और जब ये मामला ज़्यादा उठा तो उन्होंने उसको 2-3 केसों में जमीनें वापस कर दी है। तो वापस कर दी है तो केस साबित हो गया इनके खिलाफ कि इन्होंने हेराफेरी की है, भूमाफिया बने हुए हैं। इसलिए हमने मांग की है कि अगर हिम्मत है तो CBI की इंक्वायरी जो है इनके सेट्स, प्रॉपर्टी, कि ना इन्होंने प्रॉपर्टी इकट्ठी की है उसके बारे में जो है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि राजीव बिंदल के खिलाफ कांग्रेस ने अभी कोई दस्तावेज नहीं सौंपे हैं, तो जांच किस बात की। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल 19 मार्च को बजट पेश करेंगे। ऐसे में सत्ता पक्ष ने बजट के दौरान चल रहे गतिरोध को खत्म करने की कवायद भी शुरू कर दी है। देखना यह है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को सदन की कार्यवाही सही चलाने के प्रति राजी कर पाती है या नहीं। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। प्रदेश की विधानसभा में आज फिर स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल के मुद्दे पर कांग्रेस ने वॉकआउट किया, लेकिन इसके बावजूद भी प्रश्नकाल शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा। बीजेपी के विधायकों ने सदन में अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया, जिसका जवाब मुख्यमंत्री धूमल और संबंधित विभाग के मंत्रियों ने दिया। शुक्रवार को सदन में गोपालपुर के विधायक इंद्र सिंह के सवाल के जवाब में धूमल ने कहा कि अग्निशमन केवल 50,000 की आबादी वाले क्षेत्र में ही खोले जाते हैं। उन्होंने कहा कि करसोग क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र खोलने पर विचार किया जाएगा। विधायक तेजवंत सिंह के सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि किन्नौर जिले में 594 व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिए 80,70,000 रुपए की राशि जारी की गई है। विधायक संजय चौधरी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जयलारी हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान जिन घरों को नुकसान हुआ वहां मौके पर जाकर SDM निरीक्षण कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। युवा कांग्रेस प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर जन जागरण अभियान छेड़ेगी। इसकी शुरुआत शिमला, सोलन और सिरमौर जिले से की जाएगी। सिलसिले में रणनीति बनाने के लिए युवा कांग्रेस ने रोहड़ू में सम्मेलन आयोजित किया। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए धूमल सरकार को अभी से घेरने की रणनीति भी तैयार की गई। युवा कांग्रेस ने ये भी तय किया है कि 3 जिलों में जल्द ही जन विरोधी नीतियों पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। युवा कांग्रेस शिमला संसदीय क्षेत्र की 17 विधानसभा सीटों में भाजपा को मात देने के लिए अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। संगठन ने शिमला, सोलन और सिरमौर के युवाओं के लिए रोहड़ू में सम्मेलन आयोजित किया। इसमें भ्रष्टाचार और बढ़ती बेरोजगारी पर धूमल सरकार की जमकर मुखालफत की गई। इसमें तय हुआ कि अगले महीनों से संगठन जन जागरण मुहिम चलाई जाएगी। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने शिमला जिले के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसी नीति का जनता चुनाव में जवाब जरूर देगी। हम 3 जिलों में बड़े बड़े जिला स्तरीय धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्रमिक अनशन और आमरण अनशन के माध्यम से हम इस सरकार को जगाएंगे। युवा कांग्रेस ने 17 विधानसभा सीटों के लिए कमेटी गठित कर रखी है। इस कमेटी के कार्यकारिणी सदस्यों के लिए जल्द ही प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जाएगा। प्रदीप राही, हिमाचल आजकल, रोहड़ू। उपभोक्ता संरक्षण संगठन ने उपभोक्ताओं से जुड़ी शिकायतों और उसके निवारण के लिए हमीरपुर में कार्यशाला का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त राजेंद्र सिंह ने की। इस अवसर पर लोगों ने IPH विभाग, बिजली बोर्ड और नगर परिषद से जुड़े कई मामलों को उठाया। कार्यशाला का मकसद एक ही जगह तमाम मामलों को जिला प्रशासन के सामने उठाया जाना था। कई समस्याएं जो हैं वो लोगों के द्वारा यहाँ पे माननीय उपायुक्त के माध्यम से उठाई गई हैं और इन समस्याओं को माननीय उपायुक्त एवं जो उपस्थित अधिकारी हैं उनके द्वारा मौके पर ही निपटाया जा रहा है। काफ़ी लोगों ने अपनी समस्याएं यहाँ पे जो जन समस्याएं हैं उनको रखा है, तो जो संबंधित विभाग है उन्होंने इन सभी समस्याओं को निपटाया है। सरकारी स्कूलों में लंबे समय से सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षकों ने आज राज्य विधानसभा का घेराव किया। इन शिक्षकों ने धूमल सरकार के खिलाफ जमकर रोष उगला। ये शिक्षक अभी तक निजी कंपनी के कर्मचारी हैं, जबकि ये शिक्षा विभाग में समायोजित करने की मांग कर रहे हैं। इन शिक्षकों ने राज्य सरकार की 15 मार्च तक का कुछ दिन पूर्व अल्टीमेटम दिया था। कंप्यूटर शिक्षक सेवाएं तो सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं हैं। इसी महीने 31 मार्च को निजी कंपनी के साथ इनका अनुबंध समाप्त हो रहा है। कंप्यूटर शिक्षक चाहते हैं कि नया अनुबंध करने की बजाय उन्हें शिक्षा महकमे के तहत लाया जाए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। शिक्षकों ने इसी सिलसिले में जो अल्टीमेटम दिया था उसकी मियाद भी खत्म हो गई है। सरकार के रवैये से नाखुश कंप्यूटर शिक्षकों ने आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसे 4 वर्ष बाद भी पूरा नहीं किया गया है। हमने सरकार को 15 मार्च तक
कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाने के लिए अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आज समय पूरे होने पर सरकार ने किसी तरह की नीति नहीं बनाई। इसलिए हम आज विधानसभा का घेराव करने के लिए मजबूर हैं और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार हमारा सरकारीकरण करे और कंपनी को बाहर निकाले, क्योंकि कंपनियों के माध्यम से शिक्षकों ने ये भी मांग की कि अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड IT शिक्षकों के 970 नए पद न भरे, सरकार इन पर तत्काल रोक लगाए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जल्द सरकारी कर्मचारी घोषित न किया गया तो वे सरकार के खिलाफ आंदोलन और तेज करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। आयुर्वेदिक बी फार्मा कॉलेज के छात्रों ने धूमल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कॉलेज के छात्रों ने मंडी के जोगिंद्रनगर में खाली पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार इन पदों को नहीं भरती तब तक वे संघर्ष जारी रखेंगे। जोगिंद्रनगर में मौजूदा भाजपा सरकार ने ही आयुर्वेदिक बी फार्मा कॉलेज खोला है, लेकिन कॉलेज में प्रवक्ताओं के कई पद खाली पड़े हुए हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसी मांग को लेकर संघर्ष समिति का भी गठन किया गया है। समिति के बैनर तले छात्रों ने जोगिंद्रनगर में जुलूस निकाला। संघर्ष समिति के अध्यक्ष विकास ने कहा है कि सरकार 2 वर्षों से कॉलेज में नियमित प्रवक्ताओं का प्रबंध नहीं कर पाई है। इससे उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने में दिक्कत आती है। हमें आशा थी कि हमारे यहाँ में रेगुलर स्टाफ आएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमने आज ये डिसीजन लिया कि हम SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदर्शनकारियों ने बाद में SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। सुभाष एरी, हिमाचल आजकल, जोगिंद्रनगर। हिमाचल आजकल के दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि कल यानी 17 मार्च का हमारा न्यूज बुलेटिन अपने नियत समय 9 बजे की जगह पर 7:40 पर प्रसारित किया जाएगा। 18 मार्च से बुलेटिन 9 बजे से ही प्रसारित होगा। कृपया समय का ध्यान रखें। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब एक नजर हेडलाइंस पर। हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय में 67% की बढ़ोतरी, धूमल ने पेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। बिंदल मुद्दे पर फिर भड़की कांग्रेस ने किया वॉकआउट, CBI जांच की मांग, धूमल ने किया इनकार। फिर भड़के कंप्यूटर शिक्षक, विधानसभा का किया घेराव, शिक्षा विभाग में समायोजित करने की मांग। सरकार के खिलाफ बी फार्मा छात्रों का प्रदर्शन, खाली पड़े प्रवक्ता पदों को भरने की मांग। कांगड़ा जिले में स्थित शक्तिपीठों में अभी नवरात्रि शुरू होने में कई दिन बाकी हैं, लेकिन उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध में चैत्र मास के मेले का आगाज हो गया है। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध में बाबा बालकनाथ के जयकारों के उद्घोष के साथ ही चैत्र मास के मेले का आगाज हो गया। DC हमीरपुर राजेंद्र सिंह ने मंदिर न्यास व पुलिस प्रशासन के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की और पूजा अर्चना कर बाबा जी का आशीर्वाद लिया। मेले के पहले दिन बाबा बालकनाथ के दर्शन कर माथा टेकने के लिए दियोट सिद्ध में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ना शुरू हो गई थी। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए DC हमीरपुर ने मेले में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यात्रियों की सुविधा के सारे प्रबंध कर रखे हैं। पूरे मेला क्षेत्र वार्ड सेक्टर में बांटा है। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर न्यास प्रशासन ने मंदिर को 24 घंटे खुला रखने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि इस मंदिर में श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल के कोने कोने से दर्शन करने आते हैं। जसबीर कुमार, हिमाचल आजकल, हमीरपुर। प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक स्तर की परीक्षाएं चल रही हैं। इनके संचालन का जिम्मा हिमाचल यूनिवर्सिटी का है, लेकिन मंडी कॉलेज में आज संस्कृत और हिंदी के पुराने सिलेबस के प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को कम पड़ गए।
इससे परीक्षार्थियों को परेशानियों से जूझना पड़ा। इसकी वजह से परीक्षा सुबह आधे घंटे देरी से शुरू हुई। इस घटना ने यूनिवर्सिटी की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए। उधर मंडी में ही छात्र संगठन ABVP ने अंग्रेजी साहित्य पर आयोजित एक सेमिनार पर सवाल उठाए। संगठन ने इस संबंध में आज मंडी के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। एशिया की सबसे बड़ी सहकारी सभा BDTS के 25 मार्च को होने वाले चुनावों को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। सभी 21 वार्डों से सक्षम और योग्य उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है। वर्तमान में सभा के शीर्ष पद को हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे 3 गुटों में आर पार की लड़ाई है। लेखराम वर्मा ने कहा कि वह इस चुनाव में खुद को प्रधान का प्रत्याशी नहीं मानते हैं। सभी 21 वार्डों से जीतकर आने वाले लोग ही यह फैसला करेंगे कि संस्था के प्रधान के रूप में किसे चुनना है। यह फैसला अकेले में नहीं लिया जा सकता है। फैसला जनतांत्रिक तरीके से ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पूंजीपतियों के चंगुल में फंसकर उनका शिकार हुए हैं। स्थानीय और बाहरी लोगों की बात को लेकर खाई पैदा की जा रही है। जो भी कैंडिडेट वहां जीत करके आएगा वो 21 के 21 लोग तय करेंगे कि वो प्रधान पद के उम्मीदवार किसको बनाएंगे और प्रधान पद का उम्मीदवार कौन होगा वो तय करेंगे। वो 21 आदमी तय करेंगे। अकेले में कोई फैसला नहीं होगा। हम जनतांत्रिक ढंग से चाहते हैं। BDTS के चुनाव में कुल 62 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में हैं। आधे से अधिक वार्डों में तिकोना मुकाबला होने के आसार हैं। सभा में 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए चुनावी मतदान 25 मार्च को होगा। कुलभूषण चब्बा, हिमाचल आजकल, बिलासपुर। भेड़ और बकरी पालकों ने समय से पूर्व ही मैदानी इलाकों से हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ रुख कर दिया है। असल में मैदानों में इन पालकों को भेड़ बकरियों के लिए चारा नहीं मिल पा रहा है। भेड़ बकरी पालकों ने प्रदेश सरकार से बंदूकों के लाइसेंस की भी मांग की है। इनका तर्क है कि हजारों पशुओं की जंगलों में रक्षा करना मुनासिब नहीं है। जंगली जानवरों के हमलों और चोरों से बचाव के लिए बंदूकों के लाइसेंस दिए जाएं। प्रकृति के साथ सबसे करीब यही लोग होते हैं। इन भेड़ और बकरी पालकों को गद्दी भी हिमाचल में कहा जाता है। पहाड़ों में बर्फ की सफेद चादर बिछने से पूर्व ही ये मैदानी इलाकों की तरफ चले जाते हैं। अप्रैल माह में फिर से पर्वतों की ओर चले आते हैं। लेकिन इस बार पशुपालकों को मैदानों में भेड़ बकरियों के लिए चारा ढूंढे नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा ये सर्द माहौल में जाने को मजबूर हैं। 31 माह से पहले हमारा दिक्कत आ घास की, इस वजह हम इस जल्दी शुरू चढ़ना हो गए। अब हम अभी जा रहे हम चूड़दार में। भेड़ और बकरी पालकों में महिलाएं भी शामिल हैं। जंगलों और पशुओं से इनका रिश्ता काफी गहरा है। सिरमौर के पांवटा घाटी से ये पशुपालक जिले की सबसे ऊंची चोटी की ओर चल पड़े हैं। पड़ाव दर पड़ाव ये चौपाल से होते हुए डोडरा क्वाट पहुंच जाएंगे। फिलहाल संगडाहा इलाके में पहुंचे हुए हैं। मतलब कई समस्या आती है जी, थकावट हो जाती है, कभी माल पीछे रह जाता है, वहाँ पे जो है कई समस्या हो जाती है। हमारे पास जानवरों की समस्या होती है। भेड़ और बकरी पालक सरकार से बंदूकों के लाइसेंस मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं ताकि वो अपनी और पशुओं की रक्षा कर सकें। ये जंगली जानवर कोई डाकू और कुछ चोर वगैरह होते हैं, हमारे पीछे कोई खतरा होता है, इसलिए हमारे लिए कोई लाइसेंस बनाया जाए। सरकार को हमारे लिए कुछ ये करना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भेड़ बकरी पालक चारे की समस्या से दो चार हो रहे हैं। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। तो अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himalachal@gmail.com।